शिबलीबाड़ी में फिलाही तंजीम की ओर से 1500वीं जश्न ईद मिलादुल नबी के पावन अवसर पर एक भव्य अंतर धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पैगंबर हजरत मोहम्मद की सच्ची शिक्षाओं को समाज के हर तबके तक पहुंचाना, इस्लाम के बारे में फैली गलतफहमियों और प्रचार का निराकरण करना तथा इस्लाम के संदेश प्यार, भाईचारा, एकता और शांति को आम करना था। कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों ने कार्यक्रम के इस उद्देश्य की सराहना की और इसे समय की आवश्यकता बताया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी शामिल हुए। वक्ताओं ने अपने विचार रखते हुए कहा कि आज के दौर में आपसी समझ, सद्भाव और एकता का संदेश समाज तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। अंत में आयोजक फिलाही तंजीम शिबलीबाड़ी की ओर से सभी मेहमानों और उपस्थित जनों का आभार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। आज के प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या था, क्या जो सभी धर्म के लोगों को बुलाया गया था? आज हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का आज 1500 साल पूरा हुआ है और उसी की खुशी में पिछले साल भी हमने प्रोग्राम करवाया था और इन साल भी 1500 साल पूरे होने की बुनियाद पर हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया है जिसका मकसद ये है कि इस्लाम की तालीमात क्या है। बहुत सारे लोगों को इस्लाम के ताल्लुक़ से कन्फ्यूज़न है कि इस्लाम तलवार के ज़ोर पर फैला है, हमारे नबी की तालीमात क्या है। हमारे नबी सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत बन कर के नहीं आए थे बल्कि वो सारी उम्मत के लिए रहमत बन कर के आए थे। इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाना है और बताना है कि इस्लाम हमारा क्या सिखाता है, इस्लाम क्या तालीम देता है। इसी के तहत आज हमने एक बैनुल मज़ाहिब एक प्रोग्राम का इनेकाद किया है जिसमें सारे धर्म के लोग आए और चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था और हमने पैगाम दिया कि इस्लाम का पैगाम क्या है और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दीन और शरीयत को लेकर के आए थे उसका पैगाम क्या था। मैं तो कहता हूँ हमारे नबी सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत बन करके नहीं आए थे, सिर्फ गैर मुस्लिमों के लिए रहमत बन करके नहीं आए, बल्कि मैं तो कहता हूँ हमारे नबी जानवरों के लिए भी रहमत बन करके आए हैं। मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ। हमारे नबी कहते हैं कि अगर आपके पास एक बोतल पानी है, एक बोतल आपके पास पानी है और आपको नमाज पढ़ने के लिए वज़ू करना है और कहीं पर पानी नहीं है, सिर्फ एक ही बोतल आपके पास पानी है और नमाज पढ़ने के लिए आपको वज़ू करना है, लेकिन आपके बगल में एक जानवर है जो प्यास से जाबलब है, जिसकी प्यास की वजह से जान निकल रही है, तो हमारे नबी कहते हैं उस एक बोतल पानी को उस जानवर को पिला दो और तुम मिट्टी से वज़ू करके नमाज पढ़ लो। ये हमारे नबी ने हमारे नबी की तालीमात में है। तो जो नबी जानवरों का इस कदर एहतराम करते हैं वो हमारे इंसानों का किस कदर एहतराम करते होंगे। तो हमारे नबी ने यह पैगाम दिया है और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में नहीं आए थे तो उस वक्त माहौल ऐसा था कि एक एक बाप अपनी हाथों से 10-10 बच्चियों को दफन करता था, एक बाप। लेकिन हमारे नबी प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में आए तो कहा है दुनिया वालों तुम बेटियों को दफन करते हो, बेटियों दफन करने वाली चीज़ नहीं है, बेटियां जहमत नहीं बल्कि बेटियां अल्लाह की रहमत होती है। और अल्लाह के नबी ने ऐसे मोमेंट में अपनी बेटी फातिमा के बारे में कहा था कि तुम लोग अपनी बच्चियों को दफन करते हो ना, फातिमा मेरी बेटी है और मेरे जिगर का टुकड़ा है। ये मेरे नबी ने पैगाम दिया था। उस ज़माने में तो लोग ऐसा होता था कि लोग अपनी माँ को बेच देते थे बाज़ार में ले जा करके, लोग माँ को बाज़ार में ले जा करके बेच देते थे। हमारे नबी आए तो दुनिया वालों को कहा, ए दुनिया वालों, माँ तुम्हारे बाज़ार के सामान की तरह नहीं है कि तुम उन्हें ले जा करके बेच दो, बल्कि मेरे नबी इस दुनिया में आए और दुनिया वालों को पैगाम दिया है, दुनिया वालों तुम माँ को बाज़ार में ले जा करके बेचते हो ना, मैंने जन्नत उठा करके माँ के कदमों के नीचे ला कर रख दिया है। ये मेरे नबी ने पैगाम दिया है। तो ये सब तालीमात है जिसे हमको दूसरों तक पहुँचाना है और इस्लाम के ताल्लुक़ से जो प्रोपेगंडे किए जा रहे हैं, जो ज़हन साजियाँ की जा रही हैं, जो दूसरों के जहनों में गलत फहमियाँ डाले जा रहे हैं, उसको इजाला करना है, उसको ख़त्म करना है। और इस्लाम की तालीमात, हमारे नबी की सही तालीमात और इस्लाम का सच्चा पैगाम क्या है उसको दूसरों तक पहुँचाना, इसी आज पैगाम का और प्रोग्राम का मकसद था।